Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for the journey into the world of networking. So, now today we will discuss about Ethernet channel LACP. तो उससे पढ़ने से पहले इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे ताकि हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। और ये याद रखिएगा, ये लेयर टू और लेयर थ्री पे काम करती है। अगर लेयर टू लेयर थ्री के बारे में नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियोस में जाइए, वहां पे पहले देखें लेयर टू लेयर थ्री होती क्या है, फिर यहाँ पे आए। ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखते हैं हम कि ये होता है क्या है। सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। इथरनेट चैनल एक्चुअली है क्या? ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। इथरनेट चैनल भाई देखो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल फिजिकल इथरनेट लिंक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ मैं। अब इधर आ जाओ जरा अपने पैकेट ट्रेसर पे। ये आपका स्विच है, ठीक है। स्विच के अंदर ये आपकी सारी पोर्ट्स हैं, ये जितनी भी हैं ऐसी है। ये सारी आपकी पोर्ट्स हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अब देखो फिजिकल पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल पोर्ट आपकी क्या होगी, इसमें जहां आप इसको कनेक्ट कर रहे हो ये आपकी फिजिकल पोर्ट होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। और इथरनेट लिंक क्या होगा, यानी कि इस ईथरनेट को मैं दूसरे स्विच से अगर कनेक्ट करूं यानी कि दूसरे वाले पोर्ट से, तो वो क्या बन जाएगा, इथरनेट लिंक। यहां तक समझ आई या नहीं? मुश्किल बात की मैंने अभी तक ऐसी कोई नहीं की वैसे, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आई कमेंट कीजिएगा मुझे। इतना मुझे बताना है फिलहाल, लिंक्स किसको बोलते हैं इथरनेट। इथरनेट लिंक्स वो होते हैं कि एक पोर्ट इथरनेट की मेरे पास एक डिवाइस से कनेक्ट है और दूसरी डिवाइस से भी जो इथरनेट की जो पोर्ट है वो कनेक्ट है, तो यानी कि ये कौन सा लिंक बन गया, इथरनेट लिंक। क्लियर है? कुछ इसमें ऐसी चीजें आती रहेंगी जो मैं बताते रहूंगा साथ साथ। ये क्या करता है, ये एक सिंगल लॉजिकल लिंक बनाता है। ठीक है, यानी कि लॉजिकल लिंक, अब देखो दो तरह की लिंक्स होती हैं, एक होती है लॉजिकल, एक होती है फिजिकल। अगर मैं लॉजिकल लिंक की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या, वो फिजिकल तो नहीं होगी, वो लॉजिकल होगी, यानी कि उसके अंदर लिंक्स के अंदर और लिंक्स। तो ये क्या है, लॉजिकल है। ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या है, लॉजिकल लिंक्स हैं। और इतने फिजिकल लिंक्स क्या हैं, जिनको पोर्ट्स हो गई हमारी, जिनको हम टच कर सकें, जिसकी कोई स्टेट हो। ठीक है, तो वो क्या होती है, फिजिकल लिंक्स होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या करता है, ये फिजिकल इथरनेट लिंक के अंदर एक लॉजिकल लिंक्स को क्रिएट करता है। क्लियर है? बताता हूँ किस तरीके से। अभी फिलहाल सिर्फ समझने की कोशिश करें। और उसकी बैंडविड्थ और रेडुडेंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये इसका एक छोटा सा क्या है, एडवांटेज है कि ये बैंडविड्थ और रेडुडेंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बैंडविड्थ और रेडुडेंसी पता है क्या है हमारे पास? बैंडविड्थ के बारे में अगर नहीं पता तो वो उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी स्पीड। ठीक है, और उसकी रेडुडेंसी क्या होगी कि भाई ऐसी कोई चीज जो हमारी डुप्लीकेट डुप्लीकेट को बोलते हैं ना। ठीक है, रेडुडेंसी। अच्छा, ये लिंक क्या करता है, अच्छा एक और चीज, LACP, ये इसका एक ऐसा स्टैंडर्डाइज मेथड है जो इसको नेगोटिएट करता है। ठीक है, जो हमारी लिंक्स हैं, जो हम जिस इथरनेट चैनल के बारे में पढ़ लें, ये एक इसका स्टैंडर्डाइज मेथड है, ये समझ लो, जिसको बोलते हैं लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, LACP। ठीक है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये एक मेथड है, हम जो पढ़ रहे हैं ना इथरनेट चैनल के बारे में, ये इसको क्या करता है, ये इसको यानी कि ये समझ लो कि एक इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है,
ताकि जिस मेथड पे ये काम करेगी वो LACP होता है, बस यहाँ तक याद रखो। तो अब ये क्या, इसका पता है मेन काम क्या है? इसका मेन काम है, अब मेरे पास यहाँ पे आओ तो अब जैसे ये एक फिजिकल लिंक है ना, इसके अंदर ना ये क्या करता है, अब ये मेरे पास, मैं यहाँ से कितनी लिंक्स क्रिएट कर सकता हूँ आप बताइए? मैं यहाँ से एक ही लिंक क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि मैं एक यहाँ पे मैं कनेक्शन दूंगा, दूसरा कनेक्शन दूसरे स्विच को दूंगा, तो ये मेरा एक ही लिंक क्रिएट होगा। अब LACP क्या करता है, हम क्यों पढ़ लें, इसका बेनिफिट क्या है, इथरनेट चैनल का क्या बेनिफिट है? ये क्या करता है, इस एक लिंक में ना, यानी कि इस एक फिजिकल लिंक से मल्टीपल लॉजिकल लिंक्स को क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आओ, ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, मल्टीपल फिजिकल लिंक्स इनटू अ सिंगल लॉजिकल लिंक। समझ आई? यानी कि अब मेरी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि भाई 1 से लेकर 5 तक ये सारी मेरी क्या है, फिजिकल लिंक्स हैं। मैं चाहता हूं ये सारी एक ही लिंक्स में क्रिएट हो जाए, यानी कि एक लिंक में आ जाए, ये चारों की चारों एक लिंक में आ जाए। ठीक है, यानी कि ये चारों का ग्रुप बन जाए। क्या बन जाए? ग्रुप। जब ग्रुप बनता है तो फिर हम अलग अलग तो नहीं बुलाते ना, हम बोलते हैं हाँ भाई ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे ही कहते हैं। तो वो क्या करता है, ये चारों को, ये चारों पोर्ट्स को हम जितना मर्जी है कितनी भी रेंज रख सकते हैं, 5, 6, 10, 11, 1, 2, 3, एक तो नहीं होगी, 2, 3, 4, ठीक है, मर्जी है। तो इनको क्या करता है, इन लॉजिकल, ये लॉजिकल लिंक्स कहलाती है ना, समझ में आई? फिजिकल लिंक्स, सॉरी, ये फिजिकल लिंक्स कहलाती है ना हमारी, यानी कि ये फिजिकल हुई, तो ये फिजिकल लिंक्स क्या बन जाती है, एक सिंगल लॉजिकल लिंक बन जाती है। यानी कि हम जब कमांड डालते हैं तो ये एक लिंक में आ जाती है, यानी कि यहां से जो भी कम्युनिकेट होगा ना वो इन चारों के थ्रू होगा। अगर कोई पैकेट आएगा तो वो इन चारों के पास जाएगा, अगर कोई सेंड होगा पैकेट, सॉरी रिसीव होगा, तो वो इन चारों के पास रिसीव होगा। ठीक है, अगर कम्युनिकेट होगी तो वो चारों से होगी। ठीक है, अब समझ में आई क्यों क्रिएट करते हैं हम? ये इसका बेनिफिट है, ये इसका फायदा है, इसको बोलता है ईथरनेट चैनल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि ये जो हमारी चार की चार फिजिकल लिंक्स हैं ये क्या हो जाए, एक लॉजिकल लिंक्स में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमारे जो अगर कम्युनिकेट हो तो ग्रुप वाइज हो, ग्रुप बन जाते हैं ना ये। क्लियर है? इसकी एग्जांपल इस तरीके दे सकता हूँ मैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर आप कॉलेज लाइफ में हो और अगर आपने प्रेजेंटेशंस वगैरह दी होंगी तो आपको पता होगा कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक ग्रुप्स में 4 मेंबर्स, 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जब आपके ग्रुप को बुलाया जाता है तो क्या आप ये बोला जाता है कि भाई फला बंदा आ जाए? नहीं, क्या कहा जाता है, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 में अगर 4 बंदे हैं तो ग्रुप 1 के नाम से पहचाने जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल उनको बुलाया जाएगा, चाहिए ऑन द स्टेज, तो वो क्या होगा, ग्रुप चारों के चारों आएंगे एक साथ। तो यही होता है, अब कोई भी अगर पैकेट भेजा जाएगा तो चारों के चारों के पास जाएगा, कोई भी रिसीव होगा पैकेट चारों से होगा, कम्युनिकेट होगी चारों से होगी, रिसोर्सेज शेयर होगी चारों से होगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? LACP का मतलब समझ में आ गया? ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो कि इसको क्या करता है, इसको एक तरीके से एक पॉलिसी है इसकी, एक मेथड है इसका जो कि इसको क्या करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि ये अपने जो जिस जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस के लिए काम कर सके। LACP का बता रहा हूँ। ठीक है, और इथरनेट चैनल क्या होता है वो मैंने बता दिया, यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है, अगर कोई यहाँ मसला हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो चलो हो गया, कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और चीज देख लो। इसके बाद ये है कि अब मेरे पास दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है मेरे पास कि इसको हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, देखो कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं 3-4 स्विच का इस्तेमाल करूं या 2-3 स्विच का इस्तेमाल करूं। हाँ ठीक है, हम चलो एक काम करते हैं कि 2 स्विच का यूज कर लेते हैं। ठीक है, 2 स्विच का यूज कर लेते हैं या 3 स्विच का यूज कर लेते हैं, मर्जी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। हम समझने के लिए अभी क्या करते हैं, एक स्विच का यूज करते हैं,
देखते हैं कि एक स्विच पे कॉन्फ़िगर होता है या नहीं। लेकिन याद रखिएगा, आपको जब मैं टास्क दूंगा तो आपने क्या करना है, दो स्विच पे कॉन्फ़िगर करना है खुद घर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्विच लिया मैंने, और एंड डिवाइसेस लेना लाजमी है। तो एक एंड डिवाइसेस में यहाँ ले लेता हूँ, एक एंड डिवाइसेस में यहाँ ले लेता हूँ, एक एंड डिवाइस में यहाँ ले लेता हूँ, एक एंड डिवाइस में यहाँ ले लेता हूँ। अब मैं इस चैनल बना देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये एक चैनल हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये हो गया दूसरा चैनल, क्लियर है। और यहाँ ये मैं चैनल का नाम दे देता हूँ, चैनल 1। और ये हो गया चैनल 2, क्लियर है। चैनल 1 चैनल 2 के नाम से हमने इसको नाम भी दे दिया कि भाई ये चैनल 1 है और ये चैनल 2 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, यानी कि एक स्विच में दो चैनल्स बना के देखते हैं। ग्रुप वाला जो मैंने अभी बताया है, ये सिर्फ क्या, हम जो अभी पढ़ा है, ये सिर्फ क्या एक थ्योरेटिकल बातें हैं, या फिर इसको हम प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको कनेक्शन देंगे, ठीक है। कनेक्शन देते हैं। कनेक्शन देने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इसको आईपी प्रोवाइड करना। देखो आईपी जब प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो सेम नेटवर्क पे ही होगा सारा काम। ये नहीं कि नेटवर्क आप अलग अलग कर दो, नहीं, सेम नेटवर्क पे काम होता है, ठीक है। तो इधर आओगे, इधर आईपी में, और कौन सी भाई, 192.168.0.1 की आईपी चलाएंगे, ठीक है। 1 की आईपी चलाओगे, सबनेट मास्क खुद ब खुद आपके पास बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे डेस्कटॉप में आओ, डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पे भी उसी तरीके से आईपी दे दो। बस क्या, आपकी आईपी एड्रेस है वो चेंज होता रहेगा, नेटवर्क सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आओ, डेस्कटॉप में आओ, और यहाँ पे भी आप इसको आईपी दे दो, और आप अपनी आईपी एड्रेस चेंज करते रहो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरह यहाँ पे आओगे, यहाँ पे डेस्कटॉप में आओगे, और यहाँ पे भी आप आईपी दोगे, तो यहाँ पे भी आपका चेंज होते रहेगा आईपी एड्रेस। क्लियर है भाई, यहाँ तक पैकेट भेज के देख लो, पैकेट भी जाएगा यहाँ से यहाँ पैकेट, ठीक है भाई, सक्सेसफुली चले गया। अब क्या बनाना है हमने, अब वो चैनल वाला जो मैंने बताया था, ठीक है। तो इसको इसको करने के लिए आपने सबसे पहले तो अपने दोबारा से सीधी हम चलते हैं अपने लेक्चर की साइड पे, वहां से हम एक एक स्टेप देखते हुए करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, सबसे पहले कह रहे हैं कि एक्सेस करना है उसके इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन मोड को। यानी कि इंटरफेसिस क्या होते हैं, जो है जैसे हमारा गीगा इथरनेट 1 2 3 होता है, वो इंटरफेसिस है। उनको एक्सेस करना है। उनको एक्सेस करने के लिए एक कमांड है, क्या है भाई, इंटरफेस रेंज। जितनी रेंज आपको रखनी है वो रेंज आप, तो हम चलते हैं कॉन्फ़िगर मोड में, जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो हम अपने इसके कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे। सबसे पहले तो CLI मोड में जाने के बाद हम इसको इनेबल मोड में जाएंगे। इनेबल मोड में जाने के बाद इसको इसके कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरफेस रेंज। अब रेंज कितनी देनी है आपको, आपको अब ये मैंने बताया था ना चैनल 1, तो 0 और 1 फास्ट इथरनेट, ठीक है। फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर, यानी कि इससे लेकर 2 तक, ये आपको देनी है रेंज। हो गई भाई, ठीक है, रेंज चली गई। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, दोबारा हम चलते हैं उधर। हमने क्या करना है, उन जो, अगर उनको रिप्लेस करना है तो कर सकते हैं, वो कह रहे हैं, तो हमें रिप्लेस नहीं करना फिलहाल। अब हमने क्या करना है, इस LACP के स्टैंडर्ड के जो मेथड था, जो इसको असल में जो मेथड यूज हो रहा है उसको इनेबल करना है, ठीक है। उसको इनेबल करने के लिए क्या कमांड है, उसी की रेंज में, यानी कि जो रेंज, इफ रेंज वहां पर आया हुआ है, ठीक है, उसमें ये कमांड हमने पुट करनी है, चैनल ग्रुप। और उसका ग्रुप कोई भी नंबर दे देंगे चैनल को, उसके मोड को एक्टिव कर देंगे। तो दोबारा चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक आई समझ। तो ये हम अभी देख लो भाई, ये हम किस में, इफ, यानी कि इफ रेंज में देख लो, ठीक है। इफ रेंज में हम गए, यहाँ पे हमने क्या देना है भाई, चैनल, सॉरी,
एक मिनट, कमांड दे। यहाँ पे क्या था हमारे पास, हाँ, चैनल 10, ठीक है। चैनल ग्रुप, ठीक है, अब आ गया चैनल ग्रुप। चैनल ग्रुप के बाद क्या था भाई, कोई भी नंबर देना है, तो मैं 1 दे रहा हूँ, चैनल 1, ठीक है। ग्रुप 1 नाम दे दिया, ग्रुप 1। इसके बाद उसके मोड को एक्टिव करना है, यानी कि जो इसका मोड है उसको क्या कर देना है, एक्टिव करना है और एंटर प्रेस करना है। ये देखो भाई, ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई अब ठीक है। तो ये आपका अब हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं दोबारा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, वो कह रहा है वेरीफाई कर लो कि जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपने दोबारा से इनेबल मोड में जाना है, उसको शो ईथरनेट चैनल समरी करना है, ठीक है। तो हम दोबारा चलते हैं अपने पिछले की साइड, और इसको एंड कमांड से हम दोबारा पिछले वाले इंटरफेस में जाएंगे और वहां लिखेंगे भाई शो, ठीक है, चैनल ग्रुप ग्रुप। एक मिनट, एक दफा देख लेते हैं कमांड दोबारा से। शो ईथर चैनल लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। शो ईथर चैनल, ठीक है, ईथर चैनल। और उसके बाद क्या है, समरी। जैसे हम इसको ये कमांड हम इंटर करेंगे, तो देखो हमारे पास आ जाएगा कि आपके पास चैनल है या नहीं है। तो ये देखो भाई, हमने अभी अभी ग्रुप 1 बनाया, और उसका जो पोर्ट है वो ये है, और तो किस स्टैंडर्ड पे, किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, हाँ बस LACP पे काम कर रहा है, LACP, ठीक है। उसके बाद को पोर्ट कौन कौन सी दी हमने, इसको 1 दी और 2 दी, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये एक चैनल बन गया। इसी तरीके से हम एक और चैनल बना सकते हैं जिसके अंदर हम ये 2 को दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह कॉन्फ़िगर मोड में जाना है, ठीक है। कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद हमने सबसे पहले इंटरफेस की रेंज देनी है। इंटरफेस रेंज इथरनेट, सॉरी फास्ट इथरनेट होगा, फास्ट इथरनेट। और कौन कौन सी रेंज थी हमारे पास, 0 4 से लेकर 0 3 से 4 तक, ठीक है। तो 0/3 से लेकर 4 तक, क्लियर है यहां तक। अब क्या करना था, इसको हम दोबारा चलते हैं, देख लेते हैं एक दफा। देखें, हर चीज कमांड को ना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है। ये नहीं कि वो पहले कर लिया और वो बाद में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद चैनल ग्रुप का नाम देना है, उसके मोड को क्या करना है, हमने एक्टिव करना है। तो चैनल ग्रुप का नाम 2 दे देते हैं, चैनल 2। और इसके मोड को क्या कर देते हैं, एक्टिव करवा देते हैं। ये हो गया हमारा काम, ठीक है भाई। ये देख लो भाई, यहाँ तक ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने आप यहाँ से जो है ना, यानी कि निकल जाना है। क्योंकि हमारा जो एक काम तो हमारा ये हो गया ना, तो इसको वेरीफाई भी तो करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपने यहाँ से निकल के अपने इनेबल मोड में जाना है, और वहां पे शो शो ईथर नेट ईथर चैनल का कमांड चला के समरी की कमांड चलानी है। ईथर चैनल समरी, शो ईथरनेट ईथर चैनल समरी। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो अब दूसरा भी चैनल बन गया है। ये देख लो भाई, चैनल 2, और ये 3 और 4 आ गया। तो क्लियर है यहाँ तक, ये चीज करनी थी। अब इसको आप हटा सकते हो, और पैकेट भेज के देख लो भाई, ये आपस में कम्युनिकेट हो रहे होंगे, ठीक है। ये भी इसी तरह एक दूसरे चैनल के भी आपस में हो रहे होंगे, और ये भी आपस में, ठीक है, हो रहे होंगे, ये देख लो, ठीक है। तो ये सब आपस में होंगे कम्युनिकेट, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे। लेकिन क्या, चैनल्स बन गए, ग्रुप बन गए। कि क्यों बनाए ग्रुप, ताकि भाई अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑफिस है, एक ऑफिस में डिफरेंट डिपार्ट से, एक डिपार्ट में ग्रुप्स वाइज काम करवा रहा हूँ मैं। कि भाई ये ग्रुप 1 जो है ना, ये डिजाइनिंग का काम कर रहा है, ग्रुप 2 जो है ना,
ये डेवलपिंग का काम कर रहा है। अब ग्रुप 1 को मैंने चैनल 1 में डाल दिया और इसमें चैनल 2 में। इस पीसी पे जो जो बैठा हुआ है उसको इसका ही एक्सेस मिलेगा, इस पीसी पे जो जो बैठा हुआ है उसको इसका एक्सेस मिलेगा, और ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। इससे पता लगता है कि ये इस पीसी पे और इस पीसी पे जो जो बैठे हुए हैं वो ये काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये सब में, ठीक है। और भी बहुत सी इसके पीछे कॉन्सेप्ट होते हैं। डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है, और क्या करवाया जा रहा है। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप समझ आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।